प्रश्न था क्या प्रत्येक पर्याय निरपेक्ष और स्वतंत्र है। उत्तर आया कि प्रत्येक पर्याय सत है तो सत है, स्वतंत्र है। सत है तो वो स्वतंत्र ही है, ये अपने आप आ गई बात। उससे पर की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि सत है वो अहेतुक होता है। राग का कर्ता, अब जरा देखना, राग का कर्ता तो आत्मा नहीं, तो राग के कर्तत्व से छुड़ा दिया। किंतु राग का ज्ञान कहना ये भी व्यवहार है, तथा ज्ञान परिणाम को आत्मा करता है ऐसा कहना भी व्यवहार है। ज्ञान तो करता है, राग तो विभाव रूप परिणाम है, वो तो अधर होता है। परद्रव्य का आत्मा कुछ करता नहीं। रागादि परिणाम जो विभाव रूप विकारी परिणाम हैं, वो उनको भी वे तो अधर से होते हुए भाव हैं, लेकिन उन संबंधी ज्ञान परिणाम, चलो उनका ज्ञान करना कहना भी व्यवहार है, पर उस संबंधी ज्ञान को तो करता है कि नहीं करता है। तो क्या होता है, ज्ञान होता है कि नहीं होता है, कि होता है। कैसे कि वास्तव में तो उस समय की ज्ञान पर्याय अपने षटकारक से स्वतंत्र हुई है। इतनी चर्चा गुरुदेव ने कही। तो फिर प्रश्न आ गया कि कृपया थोड़ा और विस्तार से समझाइए, हम तो विस्तार रुचि वाले हैं। विस्तार रुचि और संक्षेप रुचि समझते हैं ना। जैसे कहा, आपको बता देते हैं, समय सार में 12 गाथाएं कहीं प्रारंभ की, तो कहा कि संक्षेप रुचि वालों के लिए समय सार पूर्ण हुआ। अब मध्यम रुचि वालों के लिए कहेंगे तो 38 गाथा तक कहेंगे, और फिर 415 तक जो बात करी वो विस्तार रुचि वालों के लिए। बस इतना समझ लेना उसमें। तो उत्तर देखो, सुनो। आत्मा कर्ता होकर पर्याय को करता है ऐसा कहने में आता है। आत्मा कर्ता होकर पर्याय को करता है ऐसा कहने में आता है, किंतु वास्तव में तो पर्याय स्वयं षटकारक की क्रिया रूप से स्वतंत्र परिणमन करती है। देखो, षटकारक क्या हो गया कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान में से अधिकरण के आधार से कार्य को किया। ऐसा ही है ना 6 कारक का हिसाब। तो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, तो एक जो ज्ञान की पर्याय ही ले लो, क्योंकि अपनी चर्चा थी ना, वास्तव ज्ञान को आत्मा करता है ऐसा कहना भी व्यवहार है। तो जो ज्ञान की पर्याय हुई, तो आत्मा ज्ञान के परिणाम को कर्ता होकर करता है ऐसा कहने में आता है। तो फिर वास्तविकता क्या है, उसको ज्ञान पे ही घटाएंगे अपन। देखो, वास्तव में तो वह ज्ञान की पर्याय स्वयं उस परिणाम की, उस ज्ञान रूप भाव की स्वयं करता है, स्वयं कर्म नाम कार्य है, स्वयं साधन है, स्वयं के लिए की गई है, स्वयं में से की गई है और स्वयं के आधार से की गई है नाम हुई है। तो स्वतंत्र हुई। तो आत्मा इसका करता है कि नहीं, कि नाना पर्याय की करता है। क्योंकि 6 कारक कहाँ घटित हुए, पर्याय में। पर्याय कर्ता, पर्याय कर्म, पर्याय करण, पर्याय संप्रदान, अपादान, अधिकरण, ऐसी आई ना बात। अब आगे देखो, अब ये जो आप देख रहे हो ना, ये थोड़ा सा चॉकलेटी कलर दिख रहा है, वहाँ यहाँ बहुत ब्राउन है, तो उतने में समझना है जरा उसको। जहाँ भूतार्थ स्वभाव का आश्रय करने की बात आए, उपदेश क्या आएगा, भूतार्थ स्वभाव का आश्रय करो। 11वीं गाथा में कहा, व्यवहार ने सब ही अभूतार्थ है, एक जो त्रिकाली सत साहेब भूतार्थ शुद्ध ने का विषय भूत, उसका आश्रय करो सुदृष्टि निश्चय हुए है। ये उपदेश आया। तो भूतार्थ स्वभाव का आश्रय करने की बात आए
वहाँ अब जरा नक्शा बनाना पड़ेगा यहाँ। भूतार्थ स्वभाव जो त्रिकाल विद्यमान सत साहिब, त्रिकाली सत हाजरा हुजूर सब सदैव सदरस भाव से सामान्य रूप रहा हुआ विद्यमान पदार्थ भाव। ठीक, तो स्वभाव का आश्रय करने की बात आए, वहाँ आश्रय करने वाली पर्याय स्वयं षट कारक से स्वतंत्र कर्ता होकर लक्ष्य करती है। अभी अपन ने षट कारक की बात तो कर ली, अब तो समझ में आ गई बात। पर्याय ही पर्याय की कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण पर्याय ही है। तो पर्याय को किसने किया? पर्याय ने। क्या हुआ कि पर्याय किस साधन से? कि पर्याय के साधन से। पर्याय को के पर्याय ने पर्याय रूप होकर किसको दी? कि पर्याय को। किस में से हुई? कि उसी पर्याय में से पर्याय हुई। किसके आधार से हुई? कि पर्याय के आधार से पर्याय हुई। षट कारक समझ गए ना? अब उसको यहाँ अपन अप्लाई करेंगे समझने में कि जो स्वरूप का आलम्बन लेती पर्याय, जो मोक्ष मार्ग की पर्याय है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप पर्याय है, वो आश्रय करने वाली पर्याय स्वयं षट कारक से, पर्याय के ही कारकों से स्वतंत्र कर्ता होकर स्वरूप के लक्ष्य रूप परिणमती है। लक्ष्य करती है का अर्थ स्वरूप के लक्ष्य रूप परिणमती है। ठीक है। कौन सी? वीतरागी पर्याय, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय, इसका लक्ष्य, इसका आश्रय त्रिकाली द्रव्य है, परंतु वह लक्ष्य रूप पर्याय स्वयं षट कारक से स्वतंत्र रूपेण कर्ता होकर करती है, परिणमती है। वो लक्ष्य करने से परिणमती है ऐसा भी नहीं। उपयोग की समझने के लिए एक उपयोग की मुख्यता से बात करते हैं। उपयोग की वर्तमान दशा अपने त्रिकाली ज्ञायक भाव का लक्ष्य करती हुई जो परिणमित हुई, तो स्वरूप के लक्ष्य में स्वरूप के सन्मुखता वाली जो पर्याय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की वीतरागी पर्याय जो परिणमित हुई, वो स्वरूप का लक्ष्य करने से स्वरूप के द्वारा परिणमित की गई है कि न? वह पर्याय स्वतः उपयोग की वह वर्तमान अवस्था स्वतः अपने षटकारक से परिणमित हुई है, उसका लक्ष्य द्रव्य पर है। लक्ष्य करने से हुई है ये नहीं, वो हुई है, उसका लक्ष्य द्रव्य पर है। फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा बात में? स्वरूप का लक्ष्य करने से वीतरागी पर्याय उत्पन्न हुई ऐसा नहीं। वो जो वीतरागी पर्याय उपयोग की वर्तमान दशा जो वीतरागता रूप परिणमित है, उसका लक्ष्य रूप भाव यह द्रव्य स्वभाव है। फर्क पड़ रहा है दोनों में। देखो, फर्क समझ में आएगा तो बात समझ में आ गई, और फर्क समझ में नहीं आया तो बात समझ में नहीं आई। फर्क समझ में आया कि नहीं आया? लगेगा तो एक जैसा बोलने में, फिर दोबारा बोलते हैं। उपयोग की वर्तमान दशा वो द्रव्य का लक्ष्य करती हुई वीतराग रूप परिणमी है, तो द्रव्य का लक्ष्य करने से वीतराग रूप परिणमी है ऐसा नहीं है। किंतु वर्तमान उपयोग की दशा जो वीतरागता से परिणमी है, उसका लक्ष्य द्रव्य ऊपर है। इसमें क्या फर्क आ गया कि द्रव्य के लक्ष्य करने से द्रव्य ने उस पर्याय को नहीं किया है, अपितु वह पर्याय स्वयं अपने षटकारक से स्वतंत्र सत स्वरूपता से
उस वर्तमान के अहेतुक सतरूप भाव से उपजी है, वो उपजी हुई वीतराग पर्याय उपयोग की वह वीतराग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की दशा, उसका लक्ष्य किस पर है कि अपने द्रव्य स्वभाव। अब आया फर्क ख्याल में, द्रव्य का लक्ष्य करने से तो द्रव्य ने वह वीतरागता नहीं उपजाई, वो पर्याय स्वयं वीतराग भाव से उपजी, उसका लक्ष्य द्रव्य पर। बहुत गजब बात है, देखो बहुत एकदम ये द्रव्य गुण पर्याय वाला जो अधिकार है, इसमें बहुत ही गंभीर चर्चा, बहुत गंभीरता से यहाँ गुरुदेव श्री ने खिलाई है। देखो ऐसा क्यों कहा, यही देखना, वो ब्राउन वाला पर्याय अहेतुक सत है ना, पर्याय बोलो सत है कि नहीं, जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की स्वरूप का आलम्बन लेती हुई पर्याय पूरा विस्तार से कहते हैं कि जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की स्वरूप का आलम्बन लेती हुई जो पर्याय है वो उस समय का वर्तमान सत है कि नहीं। तो सत अहेतुक होता है कि नहीं, अहेतुक होए तो उसका कोई हेतु नहीं। तो पर्याय कहाँ से आई कि पर्याय का कर्ता पर्याय है। अभी तक अपन यही समझते थे कि अपन को केवल अपने उपयोग को लक्ष्य करना है। हाँ, जैसे ही अपन त्रिकाली का लक्ष्य करेंगे और अपने पर्याय निर्मल हो, परिणमित हो जाएंगे। बाद ये कह रहे हैं कि वो केवल बताने के लिए उपदेश है, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य अभी बाहर है, वो बहिर्मुखता छुड़ाना है, स्वयं सन्मुखता होगी तो निर्मलता होगी, ऐसा बताना है। वास्तविकता ये है कि पर्याय अपने स्वय काल में स्वय षटकारकों से परिणमती हुई अपने उस भवितव्यता के भाव से, अभी दोपहर को चल रहा है विषय, तो क्षणिक उपादान गति योग्यता से उत्पन्न हुई है। पर्याय के षटकारक पर्याय के द्वारा, वो अपने षटकारकों के द्वारा वह पर्याय हुई। थोड़ा ये विषय अच्छे से समझने का है, विचार में लेकर समझने का है। एक बार द्रव्य को कर्ता कहना पर्याय का, वो पर्याय को द्रव्य से अभेद कहकर उस पर्याय में द्रव्य कहना, द्रव्य को पर्याय का कर्ता कहना, फिर पर्याय को पर्याय का कर्ता कहना, इन सब बातों में फर्क क्या है? फर्क ये है कि द्रव्य अपने पर्याय का कर्ता है ये बताकर अन्य द्रव्य उस पर्याय का कर्ता नहीं, ये बताना है। फिर जो पर्याय हुई है वर्तमान, वह उसी द्रव्य की है, ये बताने के लिए उस पर्याय को द्रव्य से अभेद करके बताया जाता है। फिर पर्याय की उत्पत्ति किस प्रकार है कि पर्याय उस समय का वर्तमान सत होने से, अहेतुक रूप होने से, पर्याय अपने स्वय काल में अपनी स्वय योग्यता से, स्वय षटकारकों से परिणमती हुई उत्पन्न होती है, द्रव्य भी उसका कर्ता नहीं। ये पूरे वेद ज्ञान का जो मामला है, ये स्टेप बाय स्टेप चलता है, और स्टेप इधर उधर कर दिया जाए तो गफलत हो जाती है। इधर का उधर स्टेप कर दो तो गफलत हो जाएगी। जो बात को जिस हेतु से कहा जाए उस हेतु से समझना। अन्य द्रव्य मेरे परिणाम का कर्ता नहीं, तो मेरे परिणाम का मैं ही करता हूं, तो द्रव्य कर्ता कहा। एक तीन बिंदुओं का आया था, जब अन्य अपना स्वय तत्व बताना हो तो राग भी, अन्य द्रव्य से भिन्न बताना हो तो राग भी स्वय तत्व कहा, और जब अपने स्वभाव को बताना हो तो राग को बहिर तत्व कहा, और अपनी वीतरागी पर्याय को स्वय तत्व कहा। लेकिन वो वीतरागी पर्याय भी आश्रय लेने योग्य नहीं, इसलिए वीतरागी पर्याय को भी बहिर तत्व कह के एक त्रिकाली शुद्ध ज्ञायक ही स्वय तत्व। ये सब स्टेप हैं। देखो
दोनों निर्णय में आएंगे। तो स्टेप आ गए ना, स्टेप से कि मेरी पर्याय को, अब अपन एक मोक्ष मार्ग की पर्याय को ले लो, मोक्ष मार्ग की सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की वीतरागी पर्याय, उसका नाम रखते हैं अपन वीतरागी पर्याय। तो वो जो वीतरागी पर्याय है उसे कोई अन्य द्रव्य कर सके, निमित्त कर सके, ऐसा नहीं है। तो वीतरागी पर्याय किस प्रकार मेरी परिणति में उत्पन्न हो कि जब स्वरूप का आलम्बन लेता मेरा वर्तमान उपयोग परिणमित होता है, तब वह पर्याय वीतराग रूप से परिणमती है। तो स्वरूप का आलम्बन लेना निमित्त का नहीं, राग का नहीं, एक समय की पर्याय का नहीं, ये वाली बात कही। तो वो आलम्बन स्वरूप का लेने से वीतरागता की प्राप्ति होती है। स्टेप 2, तो ये स्वरूप का आलम्बन लेने का मैं कार्य करूं कि रोको? कार्य करने के स्वरूप तुम हो ही नहीं, तुम तो जो हो वह तो अपरिणामी तत्व हो। अपरिणामी ध्रुव स्वरूप गायक भगवान वो मैं हूँ, ऐसा भाव जब उठा तो फिर कार्य किसने किया कि पर्याय रूपी कार्य पर्याय ने किया। यदि वो पर्याय को करने की जो अंदर में हलचल रहेगी तो अपरिणामी कैसे दिखेगा? वो द्रव्य स्वभाव ध्रुव सामान्य एक रूप रहने वाला जो अपना गायक परमात्मा है, वो विषय कैसे बनेगा? वो पर्याय ही आकर बीच में खड़ी होती है। अभी सम्यक दर्शन करना है, अभी मुझे वीतरागता करना है, मुझे मेरी परिणति में वीतरागी भाव प्रकट हो, मेरी परिणति में मोक्ष मार्ग प्रकट हो, तो अभी तेरे पर्याय की ही हलचल बनी हुई है। इधर से भी विराम पाओ। उपदेश ऐसा ही आए। अभी अपन ने कहा उपदेश अमुक प्रकार से होता है, लेकिन उसका मर्म अन्य होता है। अब ये सारे उपदेश में जब निर्णय करते हुए गए कि पर्याय की कर्ता पर्याय है, मैं नहीं, तो अपना अपरिणामी भाव सहज वहाँ खड़ा हुआ निर्णय में, विकल्पात्मक निर्णय में। तो मैं अपरिणामी हूँ, मेरे से परिणाम नहीं, मैं परिणाम रूप नहीं, मैं तो एक रूप ज्ञायक तत्व हूँ। ऐसा जो अंदर में निर्णय हुआ, तो उस निर्णय का अनुसरण करके जो परिणाम हुआ वो अपने सटकारक से उत्पन्न होता हुआ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणाम। पर्याय की चिंता भी नहीं रखना, पर्याय की चिंता रखने से भी कार्य की प्राप्ति नहीं। कार्य की प्राप्ति नहीं माने आत्मा की प्राप्ति नहीं है। देखो थोड़ा सा और है, विकारी पर्याय भी पर की अपेक्षा, यहाँ इसको भी स्पष्ट करना चाहते हैं। अभी तो वीतरागी पर्याय की बात करी, विकारी पर्याय भी पर की अपेक्षा बिना पर निरपेक्ष, पर कारकों से निरपेक्ष है ना, जैसे अन्य कारकों की अपेक्षा नहीं, ऐसी गाथा 62-50 निकाय में आचार्य अमृत चंद्र भगवान की टीका में आया है। देखो, अपने ही षटकारक से स्वतंत्रतया परिणमन करती है, ऐसा 50 निकाय गाथा 62 में कहा है। फिर देखो अब यहाँ ये जितनी चर्चा आई ना, उसका सार रूप भाव कहते हैं, पर्याय विकारी हो अथवा अविकारी, वह तो प्रति समय स्वयं षटकारक की क्रिया से स्वतंत्र ही परिणमन करती है, या कहो उत्पन्न होती है। स्वतंत्रता की ऐसी बात जिसके श्रद्धान में बैठ जाए, जम जाए, उसके कर्मों का भुक्का उड़ जाता है। कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, ऐसे होगा। परंतु जिसकी योग्यता हो उसको ये बात समझ में आती है। कैसे उसको कहते हैं, जिसके संसार का किनारा निकट आ गया हो, उसी को यह बात हृदयस्थ होती है, हृदय में जम जाती है। उसको ये बात ऐसा लगता है कि अहो, इन बातों की तो मुझे खबर ही नहीं थी।
ऐसा अंदर में अहोभाव जागृत हो जाता है ना। जिसकी योग्यता नहीं पकी हो ना, जिसकी योग्यता अभी हो ही नहीं बात को समझने लायक, जिसके संसार अभी बहुत बाकी हो, उसको ये बात सुनते लगता है हाँ हाँ हमने बहुत सुनी है ये सब, बहुत छान छान के बारीक करते जाने से कुछ नहीं होता। अभी उसके संसार दूर है तो क्या करोगे आप, नहीं आएगी समझ में। जिसके संसार का किनारा निकट है, जिसके भव अब गिनती के ही रह गए हैं, उसे ये बात समझ में आती है कि उसी को ये बात हृदयस्थ होती है। बिरले ही ऐसी बात सुनने और समझने वाले होते हैं। हर कोई को तो सुनने नहीं मिलती, हर कोई को नहीं मिल रही ये सुनने। जैन कुल में भी कितने 1 करोड़ कहे जाते हैं, 1 करोड़ कहे जाते हैं, क्यों टीटू भाई कितने? ऐसे ही कहते हैं 1 करोड़ के आसपास जैनों की जनसंख्या जो हो, चलो उसमें से हजारों भी नहीं है जो जिन्हें इतनी बात सुनने मिल रही। हजारों में ही रखना, लाखों में नहीं है, ऐसा समझना। और फिर समझने वाले और कम, समझकर निर्णय में लेने वाले और कम, निर्णय का परिणमन करके प्राप्ति करने वाले तो विरले ही होते हैं। उनकी बहुलता नहीं होती, इसलिए बहुलता में मत ढूंढना ये बात है। बहुत भीड़ होगी तो वहाँ ये बात मिलेगी, ऐसा है ही नहीं। ये बात तो बहुत हितकारी बात है और ये अपने साथ ये चर्चा में चल रही है। एक सूचना है